नमस्कार। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी यानी बिजली से जुड़ी सुरक्षा की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। यहाँ हम समझेंगे कि बिजली के करंट को कैसे काबू में रखें और कैसे पूरी तरह से सुरक्षित रहें। ये पूरी जानकारी आपके लिए पवन सिंह लेके आए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप 8141824876 पर संपर्क कर सकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, सदियों पहले जब हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीखा था, वो उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था। आज के जमाने में बिजली हमारी वही आग है। ये हमारी दुनिया को रोशन करती है, हमें ताकत देती है, लेकिन अगर इसे हल्की में लिया जाए तो ये उतनी ही खतरनाक भी साबित हो सकती है। इसीलिए इस जबरदस्त ताकत को समझना और इसकी इज्जत करना बहुत बहुत जरूरी है। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम सुरक्षा की नींव को समझेंगे, फिर हम उन रूल बुक्स को डिकोड करेंगे जो ये नियम बनाती हैं। इसके बाद हम एक मजबूत सेफ्टी कल्चर बनाने पर बात करेंगे, कुछ असल जिंदगी में काम आने वाले सेफ तरीकों को देखेंगे और आखिर में इस सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजेंगे कि हमारी सुरक्षा की पहली और आखिरी जिम्मेदारी किसकी है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, मतलब नींव से। आखिर हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में इतनी बात करते ही क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम कानूनों की बात नहीं है। ये लोगों को बचाने के बारे में है, बड़े बड़े हादसों को रोकने के बारे में है और ये पक्का करने के बारे में है कि काम खत्म होने पर हर कोई अपने घर सही सलामत वापस लौटे। हमारा लक्ष्य बहुत सीधा है, 0 एक्सीडेंट्स, और इसे हासिल करने के लिए हमें मुश्किल चीजों को आसान बनाना होगा। अच्छा, तो ये सारे नियम आते कहां से हैं? मतलब इन्हें बनाता कौन है? ये कोई आसमान से तो टपकते नहीं है। तो चलिए उन बड़ी संस्थाओं पर एक नजर डालते हैं जो हम सबके लिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के स्टैंडर्ड तय करती हैं। अब ये स्लाइड हमें दिखाती है कि ये सभी संस्थाएं मिलकर कैसे काम करती हैं। इसे आसान भाषा में समझिए। एनएफपीए यानी कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन वो संस्था है जो रूल बुक लिखती है। फिर आती है एनसी यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, जो उस पर अपनी मुहर लगाकर उसे एक नेशनल स्टैंडर्ड बना देती है। और वहीं IEEE और एनएससी जैसे ग्रुप्स हैं जो पावर ग्रिड के यूटिलिटी साइड पर ज्यादा ध्यान देते हैं। चलिए अब इन 3 बड़े खिलाड़ियों को और करीब से जानते हैं। सबसे पहले है एनईसी। इसे आप एक तरह की कैसे करें गाइड मान सकते हैं। ये तारों, उपकरणों यानी इक्विपमेंट्स को सही तरीके से इंस्टॉल करने पर जोर देती है। फिर आती है ओशा। ये हैं एनफोर्समेंट वाले। इनका काम ये देखना है कि काम करने की जगहों पर सुरक्षा नियमों का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं। और आखिर में है NFPA 70E, जो पूरी तरह से काम करने वाले कर्मचारियों पर फोकस करती है, जैसे कि सही PPE पहनना और बिजली के आसपास सुरक्षित तरीके से काम करना। देखिए, सिर्फ नियमों को जान लेना ही काफी नहीं होता। असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब आप एक ऐसा सेफ्टी कल्चर बनाते हैं जहां सुरक्षा सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हर एक के काम और आदत में शामिल हो जाए। तो सवाल यह है कि एक अच्छा सेफ्टी प्रोग्राम दिखता कैसा है? असल में ये कुछ जरूरी चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहले एक साफ मिशन होना चाहिए, जैसे कि हमारा लक्ष्य है 0 एक्सीडेंट। फिर आपके पास लिखे हुए नियम और तरीके होने चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसमें यह भी साफ साफ लिखा होना चाहिए कि कौन सा व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खतरों को पहचानने और उनका विश्लेषण करने का एक सिस्टम होना चाहिए। और हां, रिकॉर्ड्स और ऑडिट्स भी जरूरी हैं ताकि यह पता चलता रहे कि सब लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। और ये कल्चर शुरू होता है ट्रेनिंग और एजुकेशन से। रेगुलर सेफ्टी मीटिंग्स बहुत जरूरी हैं और जरूरी नहीं कि वो बोरिंग हो। आप पीपीई और एक्सटेंशन कॉर्ड जैसी जरूरी बातें तो करें ही, लेकिन माहौल को थोड़ा हल्का फुल्का बनाए रखने के लिए थोड़ी हंसी मजाक भी चलती है। फिर जब आप साइट पर होते हैं तो बात आती है प्रैक्टिकल चेक्स की। किसी भी उपकरण को इस्तेमाल करने से पहले उसे आंखों से जांच लें। हमेशा GFCIs का इस्तेमाल करें। ये छोटे से डिवाइस बड़े बड़े झटकों से बचा सकते हैं। और ये जरूर देखें कि हर किसी ने सही सेफ्टी गियर पहना हो। चलिए अब इस चर्चा के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। बात करते हैं उन सेफ तरीकों की जो असल दुनिया में यानी कि काम की जगह पर आपकी रक्षा करते हैं। देखिए, जब भी बात बिजली की होती है तो 3 बड़े खतरे होते हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है। पहला, बिजली का झटका, दूसरा आग और तीसरा आर्क फ्लैश या ब्लास्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और इसीलिए क्वालिफाइड पर्सन का कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ वही लोग जिन्हें इसकी खास ट्रेनिंग और तजुर्बा है, सिर्फ उन्हें ही हाई रिस्क वाले बिजली के काम करने चाहिए। ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है।
किसी भी इलेक्ट्रिकल काम को शुरू करने से पहले इस आसान से 3 स्टेप प्रोसेस को हमेशा याद रखें। REC, R से रिकॉग्नाइज यानी खतरों को पहचानें, E से इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन करें कि जोखिम कितना बड़ा है, और C से कंट्रोल यानी लॉकआउट, टैगआउट या सही PPE जैसे सुरक्षा उपायों को अपनाकर उस खतरे को काबू में करें। अब एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ग्राउंडिंग। सीधे शब्दों में कहें तो ग्राउंडिंग का मतलब है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को जमीन से जोड़ना। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये काम कैसे करता है। आप इसे बिजली के लिए एक इमरजेंसी एग्जिट की तरह सोच सकते हैं। अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है तो ग्राउंडिंग उस खतरनाक करंट को आपके शरीर से गुजरने के बजाय जमीन में जाने का एक सुरक्षित रास्ता देती है। ये एक बहुत ही सरल सी चीज है जो जानें बचाती है। अब हम अपनी सेफ्टी चेन की आखिरी और शायद सबसे जरूरी कड़ी तक पहुंच गए हैं, लेकिन उस राज से पर्दा उठाने से पहले चलिए जल्दी से कुछ जरूरी चीजों और उनके नामों को समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्ड्स और कनेक्शन से। यहां आप अडेप्टर देख रहे हैं, जैसे क्यूब टैप या वाई स्प्लिटर। फिर हमारे पास कनेक्टर्स हैं, लॉकिंग टाइप के या स्ट्रेट ब्लेड वाले, और जाहिर है प्लग तो है ही, जो किसी भी फ्लेक्सिबल कॉर्ड के सिरों पर लगे होते हैं। आगे बढ़ते हैं लाइटिंग और स्विच के तरफ। लैंप होल्डर तो हम सबने देखे ही हैं, बड़े मोगुल टाइप से लेकर छोटे कैंडलाब्रा तक। और स्विच भी कई तरह के होते हैं। डिमर स्विच जो रोशनी को कम ज्यादा करते हैं, डबल पोल स्विच जो 2 सर्किट कंट्रोल करते हैं, और मोमेंट्री स्विच जो तभी तक ऑन रहते हैं जब तक आप उन्हें दबा कर रखते हैं। और अब बात करते हैं कुछ सबसे जरूरी सेफ्टी डिवाइसेस की। ये हैं GFCI यानी ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ये एक जान बचाने वाला डिवाइस है। ये बिजली के छोटे से छोटे लीकेज को भी पकड़ लेता है और मिली सेकेंड में पावर को काट देता है। और सर्ज सप्रेसर, ये आपके कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बॉडीगार्ड की तरह हैं, जो उन्हें अचानक आने वाले वोल्टेज स्पाइक से बचाते हैं। तो इतने सारे नियमों, उपकरणों और प्रक्रियाओं के बारे में जानने के बाद सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्सा आखिर है क्या? जवाब बहुत आसान है, लेकिन बहुत गहरा भी। वो हैं आप। जी हां, आप। दुनिया के सबसे अच्छे उपकरण और सबसे मोटी रूल बुक भी उस इंसान की जगह नहीं ले सकती जो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेता है। नियमों का पालन करना कोई मजबूरी नहीं है, ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हमेशा याद रखें, सुरक्षा आपसे ही शुरू होती है और आप पर ही खत्म। आप ही रक्षा की पहली पंक्ति हैं।